चलिए क्या चल रहा था भाई, हाई कोर्ट ना। हाई कोर्ट में काफ़ी हद तक हो गया था। ये हम बात करें हाई कोर्ट का चर्चा किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, 214 में ना। अब आगे क्या चल रहा था भाई, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट में कौन कौन से केस डायरेक्ट जा सकते हैं ना, हाई कोर्ट में कौन कौन से केस डायरेक्ट जा सकते हैं, इसी की चर्चा हो रहा था। तो पहला बता दिया गया था कंपनी विवाद हो गया था, और दूसरा यदि हम बात करें तो जैसे था कि उत्तराधिकारी या वसीयतनामा, ये था ना, इससे जो विवाद होंगे डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। और तीसरा यदि हम बात करें एमपी या एमएलए का चुनाव संबंधित विवाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। यदि हम बात करें थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री जो हैं, यानी जो भी होंगे उनका चुनाव संबंधित विवाद हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, बताइए, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा ना। क्यों जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एमएलए होते हैं, पहले क्या होते हैं, एमएलए होते हैं ना। तो एमएलए का चुनाव होता है उनका, ना कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव तो होता नहीं, मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, चुनाव किनका होता है, एमएलए के पद पे ना। उसी प्रकार यदि हम बात करें प्रधानमंत्री जो होंगे उनका चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। क्यों, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, पहले क्या होते हैं, एमपी होते हैं ना। अच्छा, यदि हम बात करें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यदि नरेंद्र मोदी के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो देख किस हाई कोर्ट में जाएगा, वो हैं गुजरात के। कहाँ के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है, और जीते कहाँ से हैं, वाराणसी से, ठीक, ध्यान देना। तो किस हाई कोर्ट में जाएगा उनका चुनाव संबंधित विवाद, बताइए, गुजरात में जाएगा कि वाराणसी के हाई कोर्ट में, गुजरात में नहीं, जहाँ जीते रहेंगे, ठीक है। तो कहाँ से जीते हैं, वाराणसी जीते हैं, और वाराणसी किस हाई कोर्ट में आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इनका चुनाव संबंधित विवाद कहाँ जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी जो व्यक्ति जहाँ चुनाव जीते रहते हैं, जहाँ उनका क्षेत्र रहता है, चुनाव क्षेत्र ना, रहने का निवास क्षेत्र नहीं, चुनाव क्षेत्र जो रहता है उसी के नज़दीक हाई कोर्ट में जाता है, ठीक। ये था मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। बहरहाल ये पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, केवल पूछा यह है कि एमपी और एमएलए का विवाद संबंधित केस कहाँ जाते हैं, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ भी सकता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे, जैसे मान चलिए तलाक संबंधित, तलाक होता है ना, जो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये शब्द मुस्लिम से ही नहीं है, ध्यान देना इस बात का। लोग तलाक आते ही देखिए सबका ध्यान, मैक्सिमम 90% लोगों का ध्यान जाता है मुस्लिम धर्म पे, ठीक है। पर तलाक जो शब्द है ये उर्दू शब्द है, ठीक है, और ये दोनों पे, मतलब जितने भी धर्म हैं भारत में, 2 ही धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम, बहुत धर्म है। धर्म गिनने लगोगे तो 72 संप्रदाय तो केवल चालू हुआ था, कब चालू हुआ था, जैन धर्म के पहले, ध्यान देना, 72 संप्रदाय। हम केवल क्या जानते हैं, हिंदू और मुस्लिम, या बौद्ध, सिख, ईसाई, 4-5 जानते हैं, ठीक है। आजीवक हो गए, बहुत सारे हैं, ठीक है, पारसी हो गए। तो कहने मतलब तलाक शब्द का मतलब क्या है कि जब पत्नी और पति एक दूसरे को छोड़ते हैं किसी भी धर्म में, तो वो क्या होता है, तलाक। तलाक संबंधित विवाद कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में, या फिर विवाह संबंधित, क्योंकि विवाह से ही विवाद बनता है। देखो, विवाह और विवाद, यानी हा को हटाओ, दा लगाओ, विवाद हो जाएगा ना। तो तलाक और विवाह संबंधित कहाँ जाएगा भाई मामला, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। या फिर एक और जाता है, आप लोगों को बता दें, जब कोई लड़का लड़की को लेकर भागता है, फरार हो जाता है, यानी ये कह सकते हैं लव मैरिज,
लव मैरिज, ये कहाँ जाता है डायरेक्ट भाई, हाई कोर्ट में जा सकता है। पर लव मैरिज का अधिकार दोनों में है। दोनों का मतलब क्या है, हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान देना, पहले कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा क्यों हो गया, ध्यान देना, जैसे हाई कोर्ट का क्षेत्र लंबा है ना, क्योंकि पूरे राज्य में एक होना है। देखिए मैक्सिमम एक ही होता है, हमारे यहाँ दो है, बात की बात है ना, पूरे राज्य में एक होना है। अब मान चलिए जैसे अगर हम बात करें राजस्थान इतना बड़ा है, ठीक है, इस कोने से कोई लेके लड़की भागा लड़का, अब हाई कोर्ट इधर है, ध्यान देना, मान चलिए, तो यहां से आने में समय लगेगा नहीं लगेगा, समय लगेगा ना। तब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा डायरेक्ट, तो घर वाले तैयार रहते हैं पहले से ही, आओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धराते हैं, पकड़ लेंगे हम, पीटेंगे। अच्छा ये ध्यान देना, लड़के जो होते हैं तुरंत पीटे जाते हैं अगर पकड़ा गया तब, और लड़कियां जो होती हैं घर में जाने के बाद मार खाना है, मतलब मारा जाना है दोनों को, मार खाना है दोनों लोगों को। बस लड़के को जो है डायरेक्ट जहाँ देखेंगे वहीं पीटेंगे, और लड़की की जो है थोड़ा सा इशू रहता है इज्जत वगैरह का, लड़कों को कोई दिक्कत ही नहीं है ना ऐसा लगता है। ध्यान देना, तो लव मैरिज भी कहाँ जाता है भाई, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाता है। और ये ध्यान देना, लव मैरिज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बस प्रॉब्लम किस बात की है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर राज्य में हर जिले में होता है, और जिले में पकड़ना आसान होता है, खोजना आसान होता है। जब हाई कोर्ट में जाएगा तब खोजना कठिन हो जाता है, ठीक है, लंबी दूरी भी तय करना है, क्योंकि जानते ही होंगे आप लोग, यदि कोई फरार हुआ, रात में पक्का होता है, दिन वगैरह बहुत मुश्किल है, ठीक है, अगर फरार हुआ तो कम से कम 2-3 घंटे बाद मालूम चलेगा। अब 2-3 घंटे में कितनी दूर निकल गया होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो पकड़ने में 2-3 किलोमीटर पीछे रह जाएंगे, और 2-3 घंटे पीछे रह जाएंगे ना, तब तो वो हाई कोर्ट पहुंचेगा और मामला रफा दफा। लेकिन इसमें क्या है, हमने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, सिक्योरिटी मनी कितना रखा है, 3 लाख रखा है ना, कि लड़की के अकाउंट में कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, तब आप लेके भाग सकते हो। इलाहाबाद का ये नियम है लड़की के अकाउंट में। तो ये इतना समझ में आया, यानी तलाक हो गया, विवाद हो गया, मैरिज लव संबंधित मैरिज हो गया, ये डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। और कंपनी विवाद वगैरह बता ही दिए थे। और ध्यान देना, ये बताए थे कि मूल अधिकार संबंधित विवाद, बताए थे क्या, मूल अधिकार संबंधित विवाद कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब ध्यान देना, मूल अधिकार संबंधित विवाद कहाँ जाता है भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है, और कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना, अगला क्या है, कर्मचारियों का वेतन यदि आप रोक रहे हो तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में। नहीं, ये कर्मचारी का हटाइए, केवल ये तो कंपनी विवाद में आ ही जाएगा ना, कर्मचारी कंपनी विवाद में आ ही जाएगा। तो ये कहने मतलब ये मुख्यतः यदि हम बात करें, पहला क्या था, कंपनी विवाद ना, उसके बाद क्या था, दूसरा क्या था, उत्तराधिकारी या वसीयतनामा, और तीसरा क्या है, एमपी एमएलए, और चौथा क्या है, तलाक विवाद, लव मैरिज, और पांचवा क्या है, हाँ, मूल अधिकार संबंधित मामले डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं। इसके लिए एक अनुच्छेद रख दिया गया है, ठीक है। स्पेशल अनुच्छेद क्या रखा गया है, याद है, हाँ, नहीं याद है, पढ़ाए हैं। मूल अधिकार संबंधित विवाद डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं किस आर्टिकल के तहत, मूल अधिकार संबंधित विवाद डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में, किस आर्टिकल के तहत, बोलिए बोलिए बोलिए, 226, आर्टिकल नंबर 226 के तहत डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में, और 32 के तहत कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यदि मूल अधिकार को ले जाना है हाई सुप्रीम कोर्ट में, किसके तहत, 32 के तहत, हाई कोर्ट में ले जाना है तो 226 के तहत, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद एक चालू हुआ था, आप लोग सुने होंगे, PIL, जनहित याचिका, सुने हैं, कभी कभी आता है, क्या है, जनहित याचिका क्या होता है, ध्यान देना, PIL,
PIL का फुल फॉर्म होता है, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में बात करें 1986 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले शुरुआत हुई थी अमेरिका में। कहाँ शुरुआत हुई है? अमेरिका, USA में। कब शुरू हुआ था? 1980 में, ठीक है। अमेरिका में शुरू हुआ था 1980 में। भारत में शुरुआत कब हुआ? PIL का प्रारंभ कब हुआ भाई? भारत में 1986, 6 साल बाद शुरू हुआ था 1986 में। तो उस समय की बात करें तो PIL कहाँ दायर हो सकता है? ध्यान देना, PIL कहाँ दायर हो सकता है, यानी ये सुनवाई कहाँ हो सकती है? दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, ठीक है। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हो सकता है PIL। अब ये ध्यान देना है कि हाई कोर्ट बहुत होते हैं, इसलिए किस जज के समय आया था ये याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि कितने हाई कोर्ट हैं भाई? 25 हाई कोर्ट ना, याद करना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो हम याद कर सकते हैं किस जज के समय पर आया था ये PIL। PN भगवती नाम था। क्या था? PN भगवती नाम था, ठीक है। PN भगवती के समय क्या आया था? PIL। अच्छा, PIL होता क्या? अभी तो ये डाउट में होगा ना, ध्यान दीजिएगा। PIL का मतलब हिंदी में होता है जनहित याचिका। क्या होता है? जनहित याचिका। हिंदी में होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब है PIL लोगों के हित के बारे में, जन माने लोग हो गए ना, लोगों के हित के बारे में जो केस सुनवाई होती है, जो केस दायर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? PIL या जनहित याचिका। जैसे क्या है, मान चलिए अभी कुछ समय पहले वैकेंसी नहीं आ रही थी ना, वैकेंसी नहीं आ रही, तो इस वैकेंसी के कारण पूरे देश को प्रभावित, यानी पूरा देश प्रभावित हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जितने भी स्टूडेंट थे सब के सब बेरोजगार हो रहे थे ना। मान चलिए हम मानते हैं कि सबको नौकरी नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो उस लायक है उसको तो मिलना ही चाहिए। तो पूरा समाज इससे डिस्टर्ब हो रहा था ना। तो क्या करना है कि PIL हम दायर कर सकते हैं कि रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है फिर भी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, या टीचर की वैकेंसियां खाली हैं नहीं आ रही हैं। तो ये हम क्या दायर कर सकते हैं? PIL। या फिर जैसे मान चलिए PIL तब भी दायर कर सकते हैं, यह किसी के जमीन पर जबरदस्ती कोई निर्माण कर रहा है, यानी रोड जा रही है, ठीक है। अच्छा, रोड जाएगी तो काफ़ी लोगों का प्रभावित होगा, क्योंकि ध्यान देना, जब लंबी रोड जाएगी तो एक ही लोगों की ज़मीन तो आएगा नहीं, बहुत सारे लोगों का आएगा। तो PIL दायर किया जा सकता है, ठीक है। और PIL के बाद उसमें सुनवाई होगा ना कि ये जो है रोड जा रहा है, आपका जो है संपत्ति मूल अधिकार तो है नहीं, कैसा हो गया है? कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार में सरकार आपसे ज़मीन ले सकती है, लेकिन ये भी तो होगा ना, ये हाईवे जो रोड जा रही है ये लाभदायक है कि नहीं है? काफ़ी रोड तो ऐसे हो गए हैं जो अभी तक बंद हो चुके हैं, मतलब रोड बनाए गए थे समय के अनुसार, लेकिन उस पर कोई आता ही जाता नहीं, ठीक है। रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, देखिए आप इलाहाबाद जाते होंगे, रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, लेकिन उस पर ट्रेन चलती ही नहीं है। शिवकी गए, शिवकी अगर गए होंगे तो रेलवे स्टेशन जो है मान चलिए ऐसे है, मान चलिए, ठीक है, इधर से रोड गई है, एक रेलवे लाइन ऐसे बिछी है, उस पर आज तक हम नहीं देखे हैं ट्रेन जाती होगी। उस पर जो है बैरियर होता है ना, रोड ऐसे करा किया है, बैरियर होता है ना जो गिराते हैं। पहले जाती थी, अब शायद नहीं, पुराना हो गया, कुछ करने में इसलिए बंद कर दी। हाँ, पहले जाती होगी मान, पहले है ना, कैसे चौकी स्टेशन जब जाओगे उसके पहले जो कह रहे हैं, हाँ हाँ पहले जाते होगी, हाँ जाती होगी, मान चलिए अभी बंद हो गया है। पर ये सभी क्या है, उखाड़ लेना चाहिए, जिसके ज़मीन पे आ रहा है वो अपना फायदा उठाएगा ना। तो ये है, मतलब PIL दायर किया जा सकता है। पहले क्या था, PIL क्या था कि जैसे मान चलिए ये कहने मतलब PIL तभी दायर किया जाता जब समाज को डिस्टर्ब हो, ठीक है, यानी सामाजिक रूप से डिस्टर्बिंग हो, तब PIL दायर किया जा सकता है। जैसे पहले कोई कुत्ता जिलाया हुआ है, अब कुत्ता ले गया है टहलाने, किसी के यहाँ लैट्रिन कर दिया, वो भी उठ के जाता था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, PIL दायर कर देता था, ठीक है। या फिर छोटी छोटी गलतियां से PIL दायर, क्योंकि यार PIL में होता क्या, कुछ नहीं करना, PIL दायर करो, इससे क्या है, हमारे जन धन की क्या हो रही है,
परेशानी हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, PIL दायर कर दिए। ध्यान देना, PIL इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, PIL दायर करना आसान था, जनहित याचिका क्या था ये, ठीक है, इतना ज़्यादा हो गया तो अंत में आकर सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा, यानी आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ना, कितना जमा करना होगा? 1 लाख। जब आप PIL दायर कर रहे हैं तब उसके सिक्योरिटी मनी के लिए कितना दायर करना है, कितना जमा करना है? 1 लाख। ये 1 लाख आपका वापिस भी हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन पर? जब आपका PIL सामाजिक रूप माना जाएगा तब, यानी व्यक्तिगत ना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाज के लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे तलाक, जैसे हम बात करें दहेज संबंधित, यदि कोई खड़ा हो और बोल दे कि समाज में दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है? अपराध, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, इसके लिए कितना सिक्योरिटी मनी देना होगा? 1 लाख। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई करेंगे, जांच करेंगे। यदि ये समाज के लिए होगा, समाज की भलाई के लिए होगा, तब उसका 1 लाख रुपए वापस किया जाएगा। अन्यथा अगर ये लगेगा जो व्यक्ति दायर किया है PIL वो अपने भलाई के लिए दायर किया, तो 1 लाख रुपए वापस नहीं किया जाएगा और PIL वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। लोगों के भलाई के लिए PIL खोला गया था, यानी PIL दायर किया जाता था, लेकिन लोगों ने इनको रद्द कर दिया। 1 लाख रुपए मजबूरी में लगाया गया ताकि PIL कम आने लगे, नहीं तो कोई भी उठा PIL दायर करो, ठीक है। अच्छा, PIL का मतलब समझ में आया कि नहीं? PIL दायर कब हुआ था, मतलब कब आया था? 1980 में, ठीक है। पहली बार कहाँ आया था? USA में। कब आया था? 80 में, 1980 में आया था। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हिंदी क्या होता है? जनहित याचिका होता है। PIL हम दोनों में दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। और जब PIL आया था उस समय कौन थे भाई? PN भगवती न्यायाधीश यानी जज के रूप में थे। अब इस ये भगवती सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट एक है, तो एक जज को याद करना हमें आसान है ना। हाई कोर्ट में 25 जज होंगे, यानी 25 जगह के होंगे ना, उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए पूछता यही है कि जब PIL आया था, ये पूछा हुआ प्रश्न, जब PIL आया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? PN भगवती। याद रखिएगा कौन? भगवान से भगवती हैं, PN भगवती, यानी बहुत अच्छा है भाई ये, ठीक है। PIL बहुत अच्छा था, पर लोगों ने इसको रद्द कर दिया, इसका दुरुपयोग किया। इसके बाद आता है लोक अदालत। आप लोग सुने होंगे, मारपीट करें समझौता हो गया, यानी लड़ाई झगड़ा करें समझौता, तो लोक अदालत होता है, ठीक है। क्या होता है? लोक अदालत। लोक अदालत ना, लोक अदालत भी कब आया था भाई? 1986 में ही आया था। कब आया था? लोक अदालत 1986 में आया था। इसमें क्या है, जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, कुछ छोटे मोटे विवाद कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है? केस चलता रहता है ना, मुकदमा जिसे कहते हैं। मुकदमा चलता रहता है, 2-4 साल 10 साल चला और वो ऊब गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पार्टी बोलता है कि अब हमें क्या करना है? समझौता करना है, तो दूसरा तैयार होगा तभी तो समझौता होगा ना। तब एक पार्टी तो चलिए ठीक है, समझौता करने के लिए तैयार है। अब दूसरे पार्टी को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? तो बोलेगा नहीं, तो केस आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा। यदि बोल दिया हाँ हम भी चाहते हैं क्या हो जाए? समझौता हो जाए, तो दोनों लोगों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा और दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा? समझौता, ठीक है। और यही समझौता, ठीक है, समझौता कराया जाएगा और यहीं से दोनों को क्या होगा? केस रफा दफा, यानी केस समाप्त हो जाएगा, मुकदमा रद्द हो जाएगा। उसके बाद आराम से जाएगा, फिर मारपीट करें, नहीं करना है। तो यही समझौता होगा। उसके बाद ये बोला गया, ध्यान देना, अब मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी अदालत में सुनवाई होने के बाद आप किसी भी अदालत में केस को नहीं रीओपन कर सकते हैं, यानी चालू नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा है? लोक अदालत, याद रखिएगा, ठीक है। लोक अदालत में समझौता कराया जाता है। समझौता के बाद किसी भी अदालत में आप
नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। लोक अदालत समझ में आया, कब आया था? 1986 में। इसमें होता क्या है, केवल समझौता कराया जाता है। इसमें ओनली क्या कराया जाता है, समझौता। आप पर ना जुर्माना लगाया जाएगा, ना आपको जेल भेजा जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, केवल क्या कराया जाएगा, समझौता। लोक अदालत में ये है। लोक अदालत के बाद आता है फैमिली अदालत। क्या आता है? फैमिली यानी परिवार अदालत, ठीक है। फैमिली कोर्ट या परिवार अदालत। परिवार अदालत यानी इसी को क्या कहेंगे हम, फैमिली कोर्ट, ठीक है। अब इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसमें क्या बोला गया, ध्यान देना, जब घर में विवाद हो, जैसे मान के लिए पति पत्नी विवाद कर लेते हैं ना, या फिर घर में और कोई विवाद कर लेता है, दोनों पति, तब इनका विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा? फैमिली में, यानी फैमिली अदालत में। इसमें भी जो है केस वगैरह ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है। ध्यान देना, यदि घर की बात बाहर निकले तो फिर घर की बात नहीं रह जाती है। लोग कहते हैं ना, आपस की बात है हम समझ लेंगे, आपस की बात घर में सुलझाया जाता है, बाहर नहीं। यदि बाहर निकल गया इसका मतलब घर की बात नहीं है। तो यदि आप किसी कारणवश अदालत तक पहुंच गए हैं तो वो सम्मान, वो इज्जत घर में दोबारा नहीं मिलने वाला है। लड़कियां कहती हैं ना कि हम चलते, क्या लगा दे भाई, दहेज प्रथा ना होता ना, एक सबसे ज़्यादा धमकी यही है कि आप दहेज मांग रहे थे। तो ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि आपको जिस घर पर आप केस लगाने जा रही हैं उसी घर में आपको रहना भी है। तो उस इज्जत से न तो आपका पति देखेगा आपको, न तो उसके घर वाले। तो यदि अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो आपको थोड़ा से नरमई बरतना पड़े। अच्छा बात यह है ना, लड़कियां सोचती कुछ नहीं, जो उसकाया उसी पे आकर काम खराब कर देती हैं। उसकाने पे नहीं आना चाहिए। यानी फैमिली अदालत समझ में आया क्या? यानी क्या कराया जाता है, यहाँ भी समझौता कराया जाता है, पर किसका समझौता कराया जाता है? घर में हुए विवाद को, या पति पत्नी हो गया, भाई भाई हो गए, ठीक है, इन सभी का विवाद कहाँ जाता है भाई? फैमिली अदालत में। कब ये आया था? 1984 में। समाप्त हो गया, ये भी समय है। अभी तक आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट देखे, हाई कोर्ट देखे, उसके बाद क्या आया? PIL आया ना, उसके बाद क्या आया था? लोक अदालत आया। लोक अदालत के बाद परिवार। अब आएगा निचली अदालत, जिसे कहते हैं लोअर कोर्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट। इसका कब हुआ, निर्माण हुआ था? 1950 में। इसका कब हुआ था? 1981 के तहत 1982 के बाद अभी जो वर्तमान में चलता है 1935 का अधिनियम ना के तहत चलता है। PIL कब आया था? 1986 में। और ये लोक अदालत कब आया था? 1986 में। परिवार अदालत कब आया था? 1984 में। इतना था। कोर्ट अदालत की चर्चा नहीं है, ये भारत आज़ाद होने के बाद आ गया था, ठीक है। कोर्ट अदालत मतलब लोअर अदालत। कहाँ गए भाई? अब लोअर अदालत है क्या? लोअर कोर्ट ना, इसी को कहते हैं निचली अदालत। क्या कहते हैं हिंदी में? ध्यान, लोअर को क्या कहते हैं? निचली अदालत। ये कैसे ऑटोमेटिक चला जा रहा है? तो लोअर अदालत या निचली अदालत, लोअर अदालत को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? निचली अदालत। तो आप लोगों के क्वेश्चन में निचली अदालत लिख के आएगा, ठीक है। निचली अदालत ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जिला न्यायालय। क्या कहते हैं भाई? जिला न्यायालय या जिला अदालत, ठीक है। तो समझ में आया, ये हर जिला में होता है। अब जिला न्यायालय को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिला न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिविल कोर्ट। क्या है?
सिविल कोड और दूसरा है सेशन कोड। क्या भाई? सेशन कोड। कैसे याद रखोगे इतना कोड? याद हो जाएगा ना? दीवाना इसी को ना सेशन कोड, सेशन कोड। ठीक भैया, देखिएगा सिविल न्यायालय को, सिविल कोड को क्या कहा जाता है? व्यवहार। क्या कहा जाता है? व्यवहार अदालत, अदालत। ठीक है। और सेशन कोर्ट को क्या कहा जाता है? सत्र अदालत। क्या कहा जाता है? सत्र अदालत। ठीक। अब ध्यान देना, सत्र अदालत व्यवहार अदालत है क्या? ध्यान देना, जो सिविल कोर्ट में बैठते हैं जो न्यायाधीश, वो क्या कहलाते हैं? सिविल जज। ठीक है, क्या कहलाते हैं? यहाँ जो जज केस सुनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिविल जज। और यहाँ जो जज बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेशन जज। हिंदी में कहें तो व्यवहार जज, और हिंदी में इसमें कहें तो सत्र जज। ठीक है, इतना हुआ। अब बात ये आएगी कि इसमें केस कौन कौन सा जाता है, सुनवाई कौन कौन सी होती है ना, ये भी तो बात है। देखिएगा सिविल में जो है दीवानी यानी पैसा संबंधित जाता है केस। कैसा संबंधित? किस संबंधित जाता है भैया? पैसा संबंधित। अब पैसा संबंधित का मतलब है कि दीवानी मुकदमा जा सकता है। दीवानी मुकदमा कहाँ जाता है भाई? हाँ, इसमें जाता है। और जो मारपीट होता है, मारपीट को क्या कहा जाता है? मारपीट को क्या कहा जाता है? मारपीट हो गया, क्या? फौजदारी। हाँ, थोड़ा तेज बोला करो, फौजदारी। याद आ रहा है क्या बोला गया था कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा। कौन सा मुकदमा चलाया जा सकता है? दीवानी मुकदमा ना। तो देखिएगा मारपीट हो गया, फौजदारी हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ये सब किस में जाएगा? सेशन कोड में। लेकिन पैसा संबंधित हो गया किस में जाएगा? सिविल कोड में। यदि ध्यान देना, हम बात करें 50, यदि हम देखें पति और पत्नी यानी घर की लड़ाई जो होती है केवल दहेज के कारण होती है मैक्सिमम टाइम है, और कहीं भी घूम के आएगा दहेज। अच्छा, इस पर कोई नियम कानून नहीं है दहेज पे देखा जाए। ठीक है, जैसे मान चलिए कुछ महिलाओं को जो है अपना एक संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए पुरुष को क्या है, पुरुष तो ले ही रहा है ना, उससे क्या पड़ी है ना। लेकिन महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए ताकि जहाँ भी दहेज लेने और देने की बात हो वहाँ पहुँच जाएं। ठीक है, और पहुँचने के बाद अगर किसी की बेइज्जती होती है ना, वो बात अलग है। सोचिए अगर यही काम महिलाएं करने लगें तो दहेज रुक नहीं जाएगा, आराम से रुक जाएगा। पर दहेज का कहीं ना कहीं कारण जो होता है ये महिलाएं यानी लड़कियां स्वयं होती हैं। देखिए लड़के क्या, उसके गार्जियन होते हैं। ठीक है, गार्जियन क्या कहते हैं? वो दे रहा है तो हम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से भीख कोई दे रहा है, भीख ले लो। हाँ, कह रहे हैं कहा हम मांगने जा रहे हैं, तो हो सकता है भीख कभी कभी मांगने से नहीं मिलता है, कोई अपनी इच्छा अनुसार भीख देता है, ले लो भीख, क्या दिक्कत है? कहते हैं हम दहेज नहीं, बोले कुछ नहीं है लेकिन उम्मीद बहुत कुछ है। हम सुने एक दो लोगों को दहेज नहीं मांगे लेकिन उम्मीद बहुत कुछ है, बहुत कुछ देगा। सोचिए मतलब ये दहेज का बढ़ावा ही है ना। और दहेज का मुख्य कारण लड़कियां हैं। कैसे हैं? ध्यान देना, लड़कियां के अंदर क्या होता है कि यदि ये 10वीं तक पढ़ लें ना, कहेंगे हम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, और लड़का BA BSc किया है तो अनपढ़ में ही है, अगर जब तक नौकरी नहीं मिला। ठीक है, और रियलिटी ये है पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अनपढ़ व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती, कभी भी जिंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ लड़की के साथ शादी करता है, उसके साथ जिंदगी बिताता है। ठीक है, क्या कहें न कहें हम पढ़े लिखे रहे यही खातिर जो ना है चलिए इनके साथ ज़िंदगी बिताई। उसके बाद एक और है, लड़की रहेगी BA पास और लड़का हेरेंगे उसके पिता
सरकारी या डीएम एसडीएम, तब बताइए दहेज का बढ़ावा नहीं हुआ। जिस लेवल में एजुकेशन है दोनों का, उसी लेवल में अगर शादी हो तो अच्छी बात है। यानी अगर 12 तक पढ़े हो 12 तक हीरो, आप अगर बेरोजगार हीरो तो दहेज वैसे खत्म हो जाएगा। अगर कोई डीएम है, ध्यान देना, अगर कोई डीएम है उसको भी डीएम लड़की मिल गई तो दोनों तो पोस्ट में बराबर है ना, उससे क्या पैसा वो कम कमा रही है लड़की? क्या वो दहेज देगी? कभी नहीं देती है, कभी नहीं देगी। ठीक है, उसी प्रकार से यदि कोई 12 में पढ़ा है, दूसरा भी लड़की 12 में पढ़ाई, अगर दोनों शादी करेंगे तो दहेज नॉर्मली दिया जाता है, बहुत हाई फाई नहीं। आज के समय में इतना हो गया है, लड़का बेरोजगार भी है ना, तब भी अपाची 4 चक्का, बताइए, ये सब तो गलत बात है। दहेज का बढ़ावा हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं गार्जियन करते हैं, उसके बाद लड़कियां भी करती हैं। ठीक है, लड़कियां कैसे करती हैं समझ में आया ना, ये सब। तो ज्यादातर, अच्छा दहेज का मामला किस में जाएगा भाई? यदि हम बात करें सिविल में जाएगा कि सेशन में जाएगा? ये खत्म हो गया, सेशन कोर्ट ना, ध्यान है, सिविल में जाएगा क्योंकि पैसा संबंधित है। यदि दहेज के मामले में लड़की को कभी कभी क्या होता है, मार पीट देते हैं, तो वो किस में जाएगा? सेशन में। यानी किस में गया? सिविल में भी गया और सेशन में भी गया, दोनों मिलकर मुकदमे को सुलझाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है जैसे जमीन विवाद। जमीन विवाद किस में जाएगा? पैसे संबंधित हो जाएगा ना, किस में जाएगा? हाँ, सिविल कोड में। यदि जमीन समझौते के कारण मारपीट हो गया तब दोनों में जाएगा ना। तो यही है निचली अदालत, जिला अदालत। ठीक है, ये क्या है? व्यवहार अदालत, सत्र अदालत। जितने भी अदालत थे लमसम समाप्त हो गए हैं। ठीक है, कल से आप लोगों का भाग नंबर 7 चलेगा, 6 तक खत्म हो गया है ना, 7 समाप्त है, 8 चलेगा। पर अब कल ही देख, ध्यान देना, निचली अदालत की चर्चा आर्टिकल नंबर किस में है? 233 में। किस में भाई? यानी जो ये अभी हम पढ़ रहे थे इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल नंबर 233 में। ठीक है, अब ये देखिएगा, निचली अदालत में ही क्या बैठते हैं? हाई कोर्ट में। 5 मिनट और लेंगे। अच्छा ये ध्यान देना, जैसे मान चलिए कितने जज बैठेंगे कोई सीमा नहीं है, बस कितने जज बैठेंगे इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है ना। पर क्या है, जैसे मान चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 50 जज हैं, कितने हैं? 50 जज। हो सकता है 25 इसमें हो, 25 इसमें हो, ध्यान देना। तब अब क्या है, ये भी हो सकता है कि इसमें केस ज्यादा हो, इसमें केस कम हो, या इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो ना। पर अगर जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा जजों की आवश्यकता है, जिसमें कम है उसमें कम जजों की आवश्यकता है। तो इसको निर्धारित कौन करेगा कि इसमें जज कितने चाहिए? तो इसके ऊपर होते हैं भाई दोनों के डिस्ट्रिक्ट जज। ये सब जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज यानी डीजे। डीजे नहीं, ये कौन है? डीजे नहीं, कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज। ये निर्धारित करेगा कि कौन सा जज किसमें जाएगा या कितने जज किसमें रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज की योग्यता क्या होती है? तो इनका परीक्षा होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यायिक परीक्षा होता है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। तब वहां से प्रमोशन होते होते कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट पहुंचेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये पढ़ ही लिए हो कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बनते हैं, या सुप्रीम कोर्ट कैसे जज बनते हैं, हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होता है? परीक्षा होता है। बाकी जो थोड़ा मोड़ा रह गया है वो कल बता के उसके बाद आगे हम भाग नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे। वैसे समाप्त हो चुका है लमसम, लेकिन जो बचा है ये समझ में आया है ना।